जो है ना, मैं जब इलाहाबाद आया था इसे आया था, और ललन डॉक्टर मैंने कहा कि जब मैं इलाहाबाद आया प्रयागराज, मैं तो इलाहाबाद आया था, तुम प्रयागराज में आए हो। दोनों मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनसे मैंने प्रयागराज की बड़ी तारीफ की और प्रयागराज के स्टूडेंटों की बहुत तारीफ की, और वो हमसे कह रहे हैं यार तो चाइना पे कब्जा कर लेंगे, पूरी भीड़ ऐसी। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और जितने लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। श्री यथार्थ IAS अगले 6 दिन, मतलब आज से लेकर 6 दिन लगातार मैं क्लास लूंगा, इसी सेमिनार का हिस्सा। जो बातें मैं यहाँ कहने आया हूँ, सुन, इस इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। अगले 6 दिन मैं इलाहाबाद में रहूंगा। अगले 6 दिन मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अगले 6 दिन श्री यथार्थ IAS में सिर्फ और सिर्फ सेमिनार चलेगा, सेमिनार। तो जितने लोग सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, जितने लोग अगले 6 दिन सेमिनार करना चाहते हैं, वो कृपया करके रजिस्ट्रेशन करा लें। एक मॉर्निंग बैच का, एक इवनिंग बैच है, और अगले 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सेमिनार ही चलेगा, निःशुल्क सेमिनार। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या पहला चरण होगा। देखो, तुम्हारी इस ऊर्जा को, ये जो तुम्हारी ऊर्जा है ना, शक्ति, ये जो शक्ति तुम्हारी है, हाँ, देखो शांति से भाई को मकबूल को बुलाने ना पड़े।
6 दिन सेमिनार चलेगा, सुबह और शाम को, सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे। तो आप जितने लोग अगले 6 दिन सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो सारे लोग रजिस्टर करा लें, क्योंकि जितने लोग यहाँ आए हैं मुझे लगता है 6 दिन का समय बहुत है सबके साथ सेमिनार करने का। इस भीड़ में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि आपका सम्मान और आपका प्रेम देखकर मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से। मैं तो इलाहाबाद से हूँ, आप प्रयागराज से हैं। भैया हम जब यहाँ आए थे तो हमारी इतनी खराब स्थिति थी, खराब। सौरभ द्विवेदी ने हमसे पूछा, सौरभ यादव ने पूछा ही सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप, उन्होंने हमसे पूछा कि आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो नर्सरी से तैयारी करने लगा। नर्सरी से कोई नहीं करता। हाँ, हो सकता है कुछ लोग पुराने जन्म की यादें रखी हो अपने पास, क्योंकि हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए हिंदू जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित भी नहीं रहता। उसको लगता है ये जन्म भी नहीं तो अगले दिन तो नहीं। ये सही है। वाह, पूर्वांचल की है। आप लोग धीरे धीरे बाहर निकलिए और बाहर निकलिए हमसे सारे लोग, या ये पूरी भीड़ बाहर निकलिए, ये इधर वाली उधर वाली सब बाहर निकलिए। मैं बिना क्लास लिए जाऊंगा नहीं, आप टेंशन ना लें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब सब बैठना शुरू कर दिए।
अरे सर ले लीजिए इन सबको आप सारे लोग जो जितने लोग खड़े हैं सब बाहर निकलिए, खड़े होकर हम सबकी क्लास लेके, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। कब आएगा तो बेटा तुम यहाँ खड़ा होकर सुन भी तो नहीं पाओगे, तो पीछे बैठे तो कह रहे भैया हमको सुनाई नहीं पड़ेगा। देखो एक रास्ता तो ये है कि आप शांति बना ले तो मैं यस सर शांति बनवाई नाम खेला नाम खेला दे, नाम सुखद नाम सुख दे। श्री अरे भैया जिंदाबाद तो ठीक है। श्री यथार्थ IAS की दिखाओ कैमरा अब की बार 400 के पार। पाँच अब जानो तो श्री यथार्थ IAS की स्थापना हमारे मित्र धर्मेंद्र भाई ने की है और ये मेरा इंस्टीट्यूट है। हिंदुस्तान में पहली बार मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है श्री यथार्थ IAS। इलाहाबाद में क्यों है, क्यों श्री यथार्थ IAS की इलाहाबाद में स्थापना की गई है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब बुरे का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन फिर भी श्री यथार्थ IAS की स्थापना की गई है। हमारे गुरुदेव हैं श्रीकांत यादव जी। सौरभ यादव कहाँ हो? तो गुरु के आज्ञा स्वरूप गुरु की आज्ञा थी इलाहाबाद के गौरव को एक बार
फिर से बढ़ाया जाए और उसे जिंदा किया जाए। मैंने कहा ना कि आप शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोचिंग के अलावा आज से 20 साल पहले का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, ये जो आप लोग अपने हाथ में शैतान लिए टहल रहे हो ना, हालांकि ये शैतान है वहां काम का, ये सब आवाज निकालना किसी ने सिखाया है। तो कोचिंग आज से 20 साल पहले जो पढ़ाई का माहौल था इलाहाबाद में और आज जो माहौल है, और हमेशा माहौल समय के साथ बदलता रहता है। आज से 20 साल पहले यूपीएससी का जो ढंग था प्रश्न पूछने का और आज जो है, दोनों में बहुत परिवर्तन है। आज से 20 साल पहले जितनी एकाग्रता थी, उस एकाग्रता का आज अभाव। देखो किसी सर पे ना चला जाता आराम से। तो सिविल लाइंस में नेक्सा शोरूम है, नेक्सा का, वहीं पर है श्री यथार्थ आईएएस 7th फ्लोर पर, 7वीं मंजिल। और अगले 6 दिन वहां पे वर्कशॉप चलेगी, 6 दिन। और मैं ऐसा वादा करने की बात नहीं है, लेकिन आप में से जितने लोग कई बार परीक्षाएं दे चुके हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जिनको लगता है कि यार मैंने 4 बार अटेम्प्ट दिया लेकिन मेरी परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो रही, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सारे सूत्रों पर मैं चर्चा करूंगा। देखो आराम से रहना, ऊपर कोई धक्का मत देना, नहीं तो सब नीचे आ जाओगे। पूरी शरीर हड्डी है ना, हम लोग जो है एक अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। भारत में नहीं, अब तुम लोग अपने जो 10, 12, 15 लोग प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ लो। अभी ना खेलम देखो भैया आवाज चल रही है, यहाँ से आगे से
सर। प्रणाम सर। मैं अभयराज दुबे विश्वविद्यालय से BA लॉ कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल है, मैं UPSC एस्पिरेंट तो नहीं हूँ पर मैं अपनी टेंशन छोड़ करके आया हूँ। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि अक्सर हमारे मन में एक डाउट आता है कि हम लिटिगेशन की तरफ जाएं कि जुडिशरी की तरफ जाएं। सर ये अंतर्द्वंद हमेशा रोज लगा रहता है और मैं प्लीज आप जानना चाहूँगा कि इस अंतर्द्वंद से बाहर कैसे निकलें। द्वंद्व से बाहर कैसे निकले, बड़ा प्यारा सवाल है। द्वंद्व से बाहर कैसे निकले? द्वंद्व का जन्म फल की इच्छा के परिणाम स्वरूप होता है। द्वंद्व का जन्म ऐसे नहीं होता। द्वंद्व का जन्म होता है जब हम फल के बारे में सोचते हैं तब। तो जब हम फल के बारे में सोचते हैं तो माइंड चूंकि दोनों तरफ जाता है कि लिटिगेशन की तरफ ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, पहले मन क्या करता है, वो लिटिगेशन के 10 पॉजिटिव पॉइंट दिखाता है। तो एक बार तो तुम लिटिगेशन की तरफ चले आओ और दोबारा तो क्या करेगा, 10 जुडिशरी के पॉइंट दिखा दे। दरअसल हमारा जो मन है ना, उसके अंदर एक कुछ चीजें नैसर्गिक, उसमें एक चीज है भय। अच्छी चीज है लेकिन गलत हो जाए तो विनाश करेगी। इसलिए 95% लोग इस दुनिया में निर्णय नहीं ले पाते। ये जो राजा की उत्पत्ति हुई ये इसी वजह से तो हुई। ये जो स्टेट का जन्म हुआ, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आया वो इसीलिए आया क्योंकि सब लोग निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना एक शक्तिशाली मन का काम है। जो निर्णय लेने की वो है वो एक शक्तिशाली मन का काम है। तो 95% लोग हमेशा दुविधा का शिकार रहते हैं। उस दुविधा में जो रिस्क ले रहा है, खतरा, ऐसा हमें अगर पता होगा कि हमारा IAS में नहीं होगा तो हम क्या करते थे, लेकिन अगर हम नहीं करते तो आज यहाँ नहीं होते। तो जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है रिस्क। मैं गुड्डू पंडित अगर जाके और अखंडानंद पार्टी के पैर में लेट जाते, जब वो कहता है कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए तो तुम नहीं मिलोगे, तब बचाओगे वकील साहब को, तो पलट कर जवाब देता है वो कि अगली बार मुन्ना भैया का आप लौट कर वापस ही नहीं आए। रिस्क लिया ना उसने। तो यही है कि इस जीवन में जो रिस्क लेगा बस वही आगे बढ़ेगा। द्वंद्व का कोई समाधान नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन रख लिया। अब सोशियोलॉजी ऑप्शन रख के जब कटरा चौराहे पहुंचे पप्पू चाय वाले की दुकान पे, तो वहां 5-6 लोग खड़े हैं मंगल करावल। उन्होंने पूछा कि क्या ऑप्शनल है, बोले भैया सोशियोलॉजी। अरे सोशियोलॉजी और गुड्डू देख 6 साल से पूरा हुआ ही नहीं। अब वो तो कमजोर दिमाग का आदमी है, कमजोर दिमाग नहीं होता, भय, वन। तो जहां 10 लोगों ने तुमसे कह दिया कि सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं है, तुम डर गए। ऑप्शनल का सिलेक्शन कभी नहीं होता। सिलेक्शन होता है व्यक्तिगत। लेकिन ऑप्शनल को लेकर इतना परेशान रहते हैं लोग क्योंकि मन को क्या चाहिए, स्थायित्व, कि मुझे कोई ये कह दे कि ये विषय रख लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। UPSC को, सिविल सेवा को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर 100 लड़के तैयारी कर रहे हैं तो 95 उसमें हमेशा द्वंद्व का शिकार रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, कितने सारे लोग यहाँ हैं, कितने लमसम 2-2.5 हजार के आसपास, 3 हजार के आसपास लोग यहाँ पर हैं। चलो 4 मान लो, 10 मान लेते, 15,000। लेकिन अगर मैं इन सारे लोगों से पूछूं कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दिए तुम। और वो इसलिए बताए क्योंकि अभी एक लड़के का UPSC में सिलेक्शन हुआ, उसकी भी कहानी, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो उससे यही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया। अब यहाँ कम से कम 50% ऐसे लोग होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। 50
है, सीखना है और समझना है। मेरा शो आता है भारत समाचार में, अवधनामा। उसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूं, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है। तो जितनी समझ में, और सीखना और समझना एक स्लो प्रोसेस है, वैसे पढ़ना बहुत तेजी की प्रोसेस है। तुम एक चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, लेकिन उस चैप्टर को समझने में हो सकता है तुम्हें 10 दिन लग जाए। ये जो समझने की प्रक्रिया है ये स्लो है। तो मन की जो प्रवृत्तियां हैं, इधर दे दो भाई। दे रहे आराम से। दो प्रश्न, दो। अच्छा, आप दोनों प्रश्न। अच्छा, एक सबसे अहम सूचना ये है कि जितने लोग आए हैं और जितने लोग स्वामी जी के योग शिविर में आए थे, यहाँ तो काफी लोग हैं जो योग शिविर में आए थे। हाँ, तो होली के बाद और संभवतः 20 मार्च के बाद योग शिविर का आयोजन होगा, वो होगा ही होगा। और फिर से ये सारी चर्चाएं वहां पर होंगी, प्रतिदिन होंगी 6 दिन। बाकी 6 दिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और सुबह शाम दोनों टाइम वर्कशॉप लेंगे। आप लोग एक एक टुकड़े में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 300 की सीटिंग है, तो 6 दिन में आराम से, अगर 2 शेड्यूल में हम करेंगे यानी 600 पर डे, तो 2600 के आसपास का स्टूडेंट 6 दिन में उसका निर्धारण हो जाएगा। और सबके जो डाउट है, सबकी जो डाउट है, सबकी जो परेशानी में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हम क्लास में सब पे चर्चा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई आया और वापस चला गया। दूसरी बात यह है कि कई सारे लोग, शायद ऐसा मैं सोचता हूं कि वो जो मेरा सुबह का प्रोग्राम है 5 बजे वाला ब्लूटूथ, अपने से जोड़ोगे तभी बाहर जोड़ पाओगे। और पहली बार वो पूरा हिंदी मीडियम का है, मैं पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूं उसको। लेकिन जितने भी लोग कर रहे होंगे, जितने भी जो भी वो 5 बजे वाला प्रोग्राम कर रहे होंगे और मेरे साथ उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा, तो उनका पर्सपेक्टिव बदला होगा। अरे हम समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत 3 तरह के श्रम है, 3, जिसमें सबसे न्यूनतम जो श्रम है वो शारीरिक है। 3 तरह के श्रम है, उसमें सबसे न्यूनतम श्रम है शारीरिक। आप 10 घंटे बैठते हो, 15 घंटे बैठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे कम पारिश्रमिक उसको मिलता है जो शरीर के श्रम को ज्यादा महत्व देता है। मजदूरों को आप देखो, आप रिक्शे वाले को देखो, पूरा दिन श्रम, निराशा, उपेक्षा, और रात में उसकी कमाई कितनी है? मैक्सिमम 500 रुपया, मैक्सिमम। उससे बाद जो दूसरा श्रम है वो मानसिक है, मन का। मानसिक श्रम की कीमत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये जो राजशाही की परीक्षा है, ये राजशाही की परीक्षा है। और मैं कह रहा था कि 1980 के दशक में सबसे ज्यादा रिजल्ट जो था वो प्रयागराज से था, और आज भी होगा। ये जो बड़े बड़े मेट्रोज में कोचिंगें चल रही हैं, इतने बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंगें चल रही हैं, और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रत्न ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कंकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोरी में। भैया हम जब गोंडा से चलते थे
प्रयाग दीपों पर, तो हमारे घर वाले एक बोरा गेहूं, एक बोरा चावल, दाल, अगर आलू पैदा हुआ तो आलू, ये सब बस में रखा दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था, और जब हम ट्रेन में हम लोग, इस बार बड़ी प्यारी घटना मेरे साथ घटी, मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से मैं दिल्ली जा रहा था वंदे भारत में, तो हम लोग जब पढ़ते थे यहाँ तो टिकट तो कभी लेते नहीं थे, जैसे आप नहीं लेते हैं, तो हमें टीटी को कहना पड़ता था कि सर, तो शायद ही किसी टीटी ने कभी हम लोगों को परेशान किया, किसी ने नहीं। चाहे हम बनारस सेंटर गए, मैहर सेंटर, एमपी सेंटर गए एग्जाम देने, लखनऊ गए, किसी भी टीटी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिट कार्ड है वो दुनिया में बड़ा पावरफुल एडमिट कार्ड। तो जहां तक मुझे याद है कि हम जब भी निकले एग्जाम देने, जबलपुर गए या जहां भी गए, तो किसी टीटी ने कभी परेशान नहीं की कि नहीं नहीं ठीक है, काम देने जा रहे जाओ। पहली बार जब मैं अभी वंदे भारत से जा रहा था तो हमारी एक टीटी साहब से मुलाकात हुई और मैंने मास्क लगा रखा था, मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देखा, कहा कि ओझा जी, मैंने कहा जी भाई साहब, अरे बोले नमस्कार। इस शहर ने ये दिशा परिवर्तन किया, ये जीवन बदला कि पहले हम लोगों से निवेदन करते थे, हाथ जोड़ते थे, आज लोग हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं। ये सबके साथ वो प्रेम का भाव है, प्रेम का, वो प्रेम का भाव है वो, और सबके साथ हो सकता है। इसीलिए इस देश ने कई सारी परंपराएं पैदा की, उसमें से एक परंपरा थी आश्रम। इलाहाबाद को, प्रयागराज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। जिसका भी एडमिशन हो जाता था इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में, उसकी तुरंत शादी हो जाती। तुम्हारे नहीं बताओ सर, मैं संजीव चौहान गाजीपुर में। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोई ऐसी रणनीति बताइए जो सफलता हमें बहुत कम से कम समय में हम लोग पर्याप्त करें। और रही बात जब 2 महीने तक अपना प्रिपरेशन करते हैं तो 2 महीने के बाद देखना पता कैसा महसूस होने लगता है, वो प्रिपरेशन थोड़ा धीरे हो जाता है। तो ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जो हम लोग की सफलता बहुत अच्छी से अच्छी। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर मेरी उम्र है 20 होने वाला था। 20 साल का? जी जी। पहला इलाहाबाद रोड हो गई 2024 में। जी जी 24 में हो गया जी। क्या विषय है तुम्हारा? सर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री है। सर ऐसे, और सर मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप नीचे दोनों का स्पॉन्सर कर लिया। मैं भैया आपसे बोलूँगा, पहले तो ये है कि इन्होंने 2-3 बातें कही, कहा कोई ऐसी रणनीति बता दीजिए जिससे कम समय। सर आंसर देंगे, ठीक है? बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं और यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे सीनियर, हमारे बड़े भाई यहाँ पिछले 5 साल से रह रहे हैं, 6 साल से रह रहे हैं, 7 साल से रह रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि लोगों को बड़ा समय लग रहा है। वो समय क्यों लग रहा है उसकी वजह मैं बता दूं। इस सवाल का उत्तर सुन लो, बहुत जरूरी उत्तर है। सर आपको करोगे मैं मिलके जाऊंगा, अरे पहले आंसर तो सुन लो, आंसर तो सुन लो भाई।
अबे बैठो यार। अब ये जो कम समय की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई रणनीति बताइए कि कम समय में सिलेक्शन हो जाए। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में कम समय की बात कर रहे हैं? हम ले लेंगे बैठो, हम ले लेंगे, बिना लिए जाएंगे इधर। अरे भाई नहीं जा रहा भाई। तो 5 साल की तुलना में 6 साल की तुलना में इनका कहना है कि कुछ कम समय। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो समय बहुत लगा, यानी सीखने में समय लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीखना शुरू किए तो आप कुछ दिन साइकिल लेके सिर्फ भागे बैलेंस करने के लिए, फिर कैंची चलाए, फिर कंधे पे बैठे और गद्दी। आप गलती क्या करते हैं, आप उस समय को बचाने के चक्कर में सीधे कूद के गद्दी बैठने का प्रयास करते हैं। शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, तैयारी में भी पहला जो चरण है वो बहुत स्लो होता है और वो 3 महीने का चरण है। वो 3 महीना जो पूरा नहीं करेगा उसे करना ही करना है। भाई आप सब लोगों को लगता है दिल्ली चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितने लोग दिल्ली जाके वापस आके यहाँ रह रहे हैं? क्योंकि वो जो नियम है, नियम, कोई चीज अपना नियम नहीं तोड़ेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नियम को तोड़ा है। जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की, उस पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, साइंस क्यों पढ़ना है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भारत में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हमारे घरों में लोग कहते थे कि हिस्ट्री पढ़ के कोई नौकरी मिलेगी। भैया हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनेंगे, नौकरी तो नहीं मिलेगी, ये तो हम भी मानते हैं। साइंस का सब्जेक्ट सिद्धांत पे बेस्ड हो और ह्यूमैनिटीज जो है वो एनालिसिस पे बेस्ड, मनन पे। आपको सारे फैक्ट सामने रखने पड़ेंगे और फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने से जो कहानी पैदा होगी वो तैयारी है। सबसे बड़ी गलती जो आप सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग, आप नोट्स ढूंढने के प्रयास में रहते हैं सब। और व्यवसाय का नियम है कि जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई होनी ही चाहिए। इसलिए जब आप कोचिंगों में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको नोट्स देंगे। उनको पता है कि आप नोट्स तुरंत पहुंचते मांगे, भैया नोट्स दे दो। नोट्स एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति को खुद बनाना चाहिए। बैठ जा भाई। क्या होगा? अरे बैठो यार। जैसे पहला चैप्टर विपिन चंद्र का 40 पेज का है और उस 40 पेज को आपने 4 पेज में समराइज कर दिया, तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आपने काम किया, आपने सीखा है, आपने उसे विकसित किया है। तो समय कम लगेगा अगर व्यवस्थित ढंग से प्रयास किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा तो वो समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा। सर, मेरा नाम बैठो यार। सर, मेरा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय की रैंक लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस पे आपका और एक क्वेश्चन होगा सर फिलॉसफी अगर ऑप्शनल रखा जाए तो कैसे रहेगा? नहीं ऑप्शनल, फिर भाई मैं इसी में तो मैंने शुरू किया, ऑप्शनल कोई भी बुरा नहीं है, बुरा है नहीं। 2015 का एक टॉपर है, सेकंड रैंक, आमिर अतहर, इंजीनियर, फिलॉसफी ऑप्शनल। किसी भी विषय की वो अंतरात्मा है ना, वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन कभी नहीं पूछते, वो तुम्हारे विषय की
समझ को जानना चाहते हैं, विषय की समझ। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी और समाजशास्त्र सब्जेक्ट पैदा हुआ, उसके पीछे कोई वजह रही हो, अभी तो पैदा हुआ। भाई आज की डेट में औरतों की स्थिति जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो यूपी और बिहार में नहीं, तो वो फैक्टर, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसको समझना है। तो विषय का जो केंद्रीय तत्व है कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा विषय, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। और सर एक कहानी आपको सुननी थी तारक के हॉस्टल की। सर तारक के हॉस्टल जो शांति से बैठा रहेगा उसको ज्यादा मौका मिलेगा। तुम लोग देखे मुन्ना भैया की हालत मिर्जापुर में, इसी बेचैनी, इसी परेशानी ने उस आदमी की जान ले ली। बेचैन होने से और परेशान होने से कोई फायदा नहीं। आपके अंदर, मैं आज इसी मुद्दे में बोलने आया था मिर्जापुर से मसूरी तक, कि एक बात उठाएंगे और उस बात की क्या खासियत है, क्योंकि इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं सबने देखी मिर्जापुर, और खासकर मैंने जब डिफाइन करना शुरू किया उसके बाद और देखी, तो ललित का सिलेक्शन तो ना हो पाया। जिस आदमी को अनावश्यक किसी से बोलना है बिना मतलब, कितना कमा लेती हो, हर पेट में क्या करना हो, उस पूरे सीरीज में सिर्फ 2 लोग IAS बनते हैं, एक तालीम भैया और एक माधुरी यादव। उसमें तीसरा कोई आदमी गुड्डू पंडित का तो प्री न निकले। हाँ, उनका SSC में जो आदमी उसके मास्टर ने उसको कितनी अच्छी राय दी, उसके प्रिंसिपल ने, कि बेटा राजनीति करनी है तो गुंडा पालो। वो बेवकूफ लड़का जो उसके साथ चल रहा है, वो बाहर पूछता है कि मास्टर साहब क्या कह रहे थे, आज के बाद कल से कोई हिंसा नहीं, कहता कल से। तो आज मैं सोच कर आया था, यही मेरा प्लान था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पूरे प्लान को फिर से चेंज कर दिया हूँ। अगला 6 दिन, आज 16 तारीख, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को 22 तारीख तक मैं यहाँ हूँ। 1 क्लास सुबह, 1 क्लास शाम को। टाइम और जो श्री यथार्थ का नंबर आपके पास है, उस नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना टाइम और शेड्यूल स्लॉट बुक करा लो, जिससे कि आराम से, ऐसे नहीं इतने भीड़ में इस तरह से, उससे फिर किसी को भी, जो यहाँ जितने लोग आए हैं किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो जब आप आएंगे, तो मैं आया इलाहाबाद प्रयागराज, मतलब तो उसका फायदा आप सबको मिलना चाहिए। और आपको एक बड़ी अच्छी खबर दूं कि इस मिट्टी ने क्या क्या दिया, शायद ही 24 तारीख को दुबई में इंटरनेशनल एजुकेशन फोरम की मीट है, इंटरनेशनल एजुकेशनल फोरम की, और मुझे भी बुलाया गया। एक अंदाजा लगाइए कि दिशा गाइड नहीं, दिशा ने और दुआ ने पूरे जीवन की धारा को परिवर्तित कर दिया। मैंने जो सीखा यहाँ से,
बस वही चीजें मैं आप सब लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा, कोई फायदा नहीं है इस तरह से, मतलब ये जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। और बहुत तो कल, आज शाम को कल सुबह पहला सेशन होगा 8 बजे श्री यथार्थ IAS सिविल लाइन्स में नेक्सा का शोरूम है, उसी के 7th फ्लोर पर है। और दूसरा होगा शाम को 5 बजे। तो अभी हमने 6 दिन होगा, एक सुबह होगा एक शाम को। आप अपने सुविधा अनुसार रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर हम सबकी मुलाकात वहीं पर होगी। आराम से। मतलब मैं कोई फायदा नहीं बेटा, आराम से बैठो और जिसको भी बेटा तुम कार्ड में तुम यही बैठी रहो, सबको निकलने दो, आराम से बैठी रहो, टेंशन